आप और मैं यहाँ देखिए, यहाँ मुसलमान नहीं है ना मेरे और आप में, आप भी मुस्लिम नहीं है, मैं बोलता तो सच्चर कमेटी बात नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब तक जो आदमी नहीं होगा तो उनके प्रतिनिधित्व पे बात नहीं होगी, उनकी पॉलिसी पे, उनकी हिस्सेदारी बात नहीं होगी, उनकी स्थिति पे बात नहीं होगी। तो अगर जैसे आप, क्योंकि जाति के हिसाब से मैं दलित समाज से आता हूँ, तो हम दलितों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुजन आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, पिछड़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना कि मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे? अपने मुल्क में अपने आप को अलग महसूस करें। और कोई भी खड़ा होकर कहता कि निकाल देंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। किसकी हिम्मत है भेज देगा? किसकी हैसियत है भेज देगा? क्यों भेज देगा? ये मुल्क उनका भी तो है, ये मुल्क जितना किसी और का उतना उनका भी तो, क्यों भेज दोगे? तो ये जुल्म जो है और ये गैर बराबरी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई किसी गरीब को, मजलूम को सताएगा, कोई किसी महिला का अपमान करेगा, कोई किसी आदिवासी का या सामान्य जाति किसी बहन बेटी का वो करेगा, किसी गरीब को सताएगा, तो हम लड़ेंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जहाँ पे सरकार जो है वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या फिर ममता जी की सरकार हो, या कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संदेश खाली पे मैंने आवाज उठाई और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं झारखंड गया, मुझे बताया गया कि मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा मामला झारखंड में हुए और झारखंड सरकार ने वादा किया, जो हेमंत सोरेन साहब की सरकार है, अब तो वो बेचारे खुद ही पीड़ित है, तो उन्होंने भी मॉब लिंचिंग पे कोई कानून नहीं बनाया। तो मैं गया तो मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई कि क्यों भाई, आपने तो वादा किया था मॉब लिंचिंग कानून में, क्यों नहीं बनाया? जब तेजस्वी और नीतीश जी की सरकार बिहार में थी तो मैं उनके खिलाफ, जहां अन्याय हुआ तो मैं उनके खिलाफ जाके मैंने आवाज उठाई कि भाई बोलो, आप तो वादे करते जब आप विपक्ष में होते हो कि साहब हम ये करेंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे? एक और चीज राजस्थान में मटकी छूने पे हत्या राजस्थान में हुई, हाँ। घोड़ी बैठने पे हत्या वहां हुई, सामूहिक रूप से लोगों को अपमानित किया गया, मूछे रखने पे हत्या वहां हुई, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस। और न्याय ना मिलने पे ओम प्रकाश रायकर ने सुसाइड वहां की। आप समझते हैं चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर ये है कि एक बच्चा जो मुझसे कभी नहीं मिला, महाराष्ट्र में जॉब करता था, राजस्थान का अजमेर का रहने वाला था, अपने पिता को न्याय नहीं दिला पाया तो सुसाइड किया, सुसाइड नोट में मेरा नाम लिखा। जब किसी ने मुझे मीडिया के आदमी सुसाइड नोट में आपका नाम है, तो मुझे मैं डर गया कि यार ऐसा क्या, वो मेरा नाम क्यों लिख रहा है, मैंने क्या गलती कर दी? तो मैंने नोट पढ़ा तो लिखा हुआ था कि मुझे विश्वास है कि मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे और वो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। अब आप समझिए, अंतिम संस्कार मैंने उसका अपने हाथ से किया, मैं उससे कभी नहीं मिला था। तो ये विश्वास आप समझते क्या है? ये विश्वास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इसलिए मैं राजस्थान जाता हूँ। राजस्थान के नेता ने मुझसे कहा चंद्रशेखर यहाँ क्यों आते हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों ने कहा, वो बेटा राजस्थान का, वो परिवार, उसने सुसाइड नोट में लिखा कि भाई आएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे, वो मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। कितनी बड़ी रिस्पॉन्स, ये खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ किसी सरकार में जुल्म, मैं गया 4 दिन उसके लिए आंदोलन किया मैं 4 दिन राजस्थान की जेल में रहा कांग्रेस सरकार में। मैंने कभी लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा। 69 शिक्षक भर्ती मैं यूपी सरकार में जाके लड़ा उन बच्चों के लिए। मैं यूपी पुलिस की भर्ती पर लड़ा जब लीक हुआ। मैं नीट के बच्चों के लिए लड़ा और नीट के बच्चों के लिए हमने आवाज़ उठाई और नीट के बच्चों के लिए अब हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं तेलंगाना गया जब तेलंगाना का मामला हुआ, मैं छत्तीसगढ़ गया, कांग्रेस की सरकार थी, मैं पंजाब गया, मैं हरियाणा गया, मैं उत्तराखंड गया, बीजेपी की सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिल्ली में आके लड़ा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नैतिक ईमानदार हूँ, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, लेकिन आसान नहीं है कि सब चीज़ों को दिखाया जाए, मीडिया सब चीज़